जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन मतलब टॉप 5 प्रीपोजिशन। वे प्रीपोजिशन है जो आपके रिपीटेड एग्जाम मतलब जो एग्जाम होते हैं उनमें एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, उनमें लगातार पूछी जाती हैं। ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछी वाली प्रीपोजिशन को हमने टॉप 5 प्रीपोजिशन को चुना है जो एसएससी एग्जाम और डिफेंस एग्जाम में आती हैं। यदि आप उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको ये पांचों प्रीपोजिशन है एज इट इज आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले हमारी जो प्रीपोजिशन है वो है हमारी ए सी आई एन। इस प्रीपोजिशन के साथ, इस वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले तो बात ये आती है। और दूसरी बात ये आती है कि एकेन का मतलब क्या होता है। एकेन जो वर्ड है वो एक्चुअली इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो हम बता दें आपको, एकेन का जो प्रीपोजिशन लेता है एकेन, वो अपने पास हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है। अब एक्चुअली जो एकेन है उसके साथ टू प्रीपोजिशन तो आती है, परंतु इसका मतलब क्या होता है तो आप समझ याद रख लीजिएगा। एकेन टू का मतलब होता है सिमिलर यानी कि समान, और टेंटामाउंट एक मीनिंग होती है आपकी टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का भी मतलब होता है आपका समान यानी कि इक्वल। अब इन दो वर्ड्स हैं, इन दोनों के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आती है कौन सी आपकी टू। सिमिलर टू, टेंटामाउंट टू, एकेन टू। मतलब एक वर्ड से आपको 3 प्रीपोजिशन सीखने को मिली। तो सबसे पहले हम आइए इसे एग्जांपल के जरिए से और बेहतर समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे हम बोले पिटी इज एकेन टू लव, यानी कि जो लव है उसके बराबर कौन सा भाव रखा गया है, पिटी को यानी कि दया को। मतलब जो दया है वो कैसी है, किसके बराबर होती है, एक प्यार के बराबर होती है, एक प्यार के समान होती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि मतलब एक वर्ड से आपने 3 प्रीपोजिशनें सीखी। सिमिलर के साथ कौन सी प्रीपोजिशन, टू। टेंटामाउंट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन, टू। और एकेन के साथ प्रीपोजिशन टू। और जो हमारा दूसरा जो हमारा टाइप है प्रीपोजिशन का वो है हमारा एनेक्सियस। कौन सा, एनेक्सियस। अब बेसिकली एनेक्सियस के साथ 2 प्रीपोजिशन लगती हैं। एक प्रीपोजिशन होती है आपकी फॉर, एक होती है अबाउट। परंतु हमें नहीं पता कि एग्जाम में फिलर में हमें कौन सी वाली प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, कि हमें फॉर लगाना है या फिर हमें विद लगाना है। सॉरी, विद नहीं, अबाउट। अबाउट। परंतु इनका मीनिंग अगर इस मतलब जो वर्ड है आपका एनेक्सियस, इस वर्ड के पीछे यदि हम फॉर लगाएंगे तो इसका मतलब बदल जाता है। यदि हम अबाउट लगाएंगे तो इसका अर्थ एकदम से चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए जब आप एनेक्सियस के साथ फॉर लगाएंगे तो वहां पर एनेक्सियस फॉर का मतलब होगा एक्साइटमेंट यानी कि उत्तेजना। क्या, उत्तेजना। तो जहां पे आप लिखेंगे आप उत्तेजित होना। क्या लिखेंगे आप, उत्तेजित होना। परंतु जब एनेक्सियस के साथ आप प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग करेंगे तब वहां पर होगा एनेक्सियस का मतलब चिंतित होना। क्या होना, चिंतित होना। अब जैसे मान लो आप कोई मैच जीते हैं तो आपको कोई प्राइज मिलने वाला है, तो वहां पर आप प्राइज को लेने के लिए या फिर पाने के लिए उत्तेजित होगे या फिर चिंतित होगे। ऑब्वियस बात है, क्लियर है कि आप वहां पे उत्तेजित होगे, जल्दी जल्दी प्राइज मिले और हम लेके अपने घर या गांव वालों को दिखाएं। और जैसे मान लो तुम्हें कोई बीमारी है, क्या है, बीमारी है, तो तुम उस बीमारी को लेके चिंतित होगे या उत्तेजित होगे। वहां पे आप सवाल करोगे कि ना सर क्या बता रहे हो आप, हम बीमारी को लेके क्या होंगे, चिंतित होंगे, यानी कि एनेक्सिस अबाउट होंगे, है ना। तो जब भी हमें चिंतित का मीनिंग निकालना हो तो आप एनेक्सियस के साथ अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और जब हमें एनेक्सियस के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब होता है उत्तेजित होना, यानी कि एनेक्सियस फॉर। आइए एग्जांपल समझते हैं। पहले का एग्जांपल है, जैसे हम बोले ही वॉज एनेक्सियस फॉर
द प्राइज। वह प्राइज पाने के लिए कैसा था, एकदम बहुत उत्तेजित था, मतलब प्राइज जल्दी जल्दी मिल जाए, है ना, और लेके हम कहा जाए, घर चले जाए। वैसे ही सेम कंडीशन क्या है आपकी, एनएक्सीएस के साथ जब फोर लगा तो मीनिंग हो गया आपका उत्तेजित होना। जब भी एनएक्सीएस के साथ प्रीपोजिशन लगेगी अबाउट, तो वहां पर एनएक्सीएस अबाउट का मतलब होता है आपका क्या, चिंतित होना। जैसे हम बोले माई फादर was anxious about my health। जो तुम्हारे पिताजी थे वो तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर कैसे थे, चिंतित थे। मतलब जब भी आप एनेक्सियस के साथ फोर लगाएंगे, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, एनेक्सियस के साथ फोर लगाएंगे तो वहां पे उसका मतलब होता है आपका क्या, उत्तेजित होना, यानी कि एक्साइटमेंट दिखाया जाएगा उस सेंटेंस में, क्या, एक्साइटमेंट। परंतु जब एनेक्सियस के साथ अबाउट का प्रयोग किया जाएगा तो वहां पे आपका चिंतित दिखाया जाएगा, आप किसी चीज को लेकर चिंतित हैं, यानी कि परेशान है। ठीक वैसे ही आपकी प्रीपोजिशन होती है आपकी अकम्पनाइड। क्या 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 होती है प्रीपोजिशन आपकी, अकम्पनाइड। कौन सी अकम्पनाइड की सबसे पहले स्पेलिंग, ACCOMPANIED। अब जो अकम्पनाइड वर्ड है इसके पीछे भी दो प्रीपोजिशन आती हैं। एक आती है आपकी प्रीपोजिशन बाई और एक आती है आपकी प्रीपोजिशन विद। अब मान लो तुम्हें कोई फिलर दे दो यार कोई एग्जाम में, मान लो सीडीएस के एग्जाम में आपके में ये टॉपिक में से आपके क्या हुआ, एक फिलर आया। अब आपको उसमें बाई भी है और विद भी है, परंतु इन दोनों के कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जब तक क्लैरिफाई नहीं होंगे, क्लैरिटी नहीं होगी इन दोनों चीजों के लेकर, तो आप ज्यादातर चांस रहेंगे कि आप उस क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको बाई और विद इन दोनों में अंतर नहीं पता है, कहां हमें अकम्पनाइड के साथ बाई का प्रयोग करना है और कहां हमें अकम्पनाइड के साथ विद का प्रयोग करना है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, कौन सी, दो, कितनी, दो। अकम्पनाइड के साथ जब भी बाई का प्रयोग होगा तो वो आएगा किसी संबंध के लिए, संबंध यानी कि पर्सन, और अकम्पनाइड का प्रयोग जब भी विद के साथ होगा तो आएगा हमेशा समथिंग के लिए। किसके लिए, समथिंग। अब देखो हमने तुम्हें ये दोनों चीजें तो बताई थी कि अकम्पनाइड के साथ अगर बाई आएगी तो पर्सन के लिए और विद आएगी तो समथिंग के लिए, परंतु हमने आपको नहीं बताया कि अकम्पनाइड का मीनिंग क्या होता है। अकम्पनाइड का मीनिंग होता है इंक्लूड, क्या, किसी को सम्मिलित करते हुए रखना। जैसे मान लो एग्जांपल से हम पहले समझाते हैं आपको। एग्जांपल हमने लिया, ही वॉज अकम्पनाइड बाई हिज फ्रेंड। मान लो किसी लड़का से आपका हो गया झगड़ा या फिर लड़ाई और आपको माने ढंग से कूट दो, तो जब आप अपने घर पे वापस आए, अपने आप पिताजी को बताई, तो तुम्हारे पिताजी बोले हैं बात से पिटे आए हैं, न हड्डी ना हाथ न पांत, और तुम उससे पिटाई खा के चले आए, तो तुम क्या कहोगे, अरे उसके साथ उसका दोस्त भी था। मतलब कितने लोग थे, दो लोगों ने हमें अकेले मारा है ना, वरना अकेले होते तो हम उसको भी पीट देते। तो मतलब इसका सेंटेंस का मतलब वही है कि उसके साथ उसका दोस्त भी था। हमने क्या बताया आपको, अकम्पनाइड का मतलब होता है इंक्लूडिव, इंक्लूडिंग का मतलब है साथ में, क्या, साथ में, परंतु अकम्पनाइड के साथ आनी चाहिए क्या, बाई, तब वहां पे बात होगी पर्सन की। विद का प्रयोग करने से आपकी हो जाएगी समथिंग, यानी कि किसी चीज के बारे में, वहां पे पर्सन इंक्लूड नहीं होगा। और आप विद लगाओगे तो क्या लगानी है आपको, बाई, यानी कि अकम्पनाइड बाई संबंध और अकम्पनाइड विद समथिंग, मतलब उसके साथ उसका दोस्त भी था। ऐसे ही आपका दूसरा एग्जांपल है अकम्पनाइड विद का। जैसे हम बोले द फीवर वॉज अकम्पनाइड विद कफ। जैसे मान लो तुम बीमार पड़ जाओ और तुम डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो,
तो बोलते डॉक्टर से गया, डॉक्टर साहब बुखार के संग संग खांसी आ रही है बहुत तेज तेज, ऐसी दवाई दो कि एकदम ठीक है जावे, है ना। मतलब तो वही चीज है, द फीवर वॉज अकम्पनाइड विद कफ, यानी कि बुखार के साथ साथ हमें कहा है डॉक्टर साहब खांसी हुए, है ना, जैसे तबीयत कैसी है और ज्यादा खराब है। तो दोनों के सेंटेंस कैसे हैं, वाक्य प्रयोग जो हमने करे बहुत ही आसान भाषा में, शायद तुम्हें क्लैरिफाई हो गया होगा कि अकम्पनाइड के साथ विद कहाँ लगनी है और अकम्पनाइड के साथ हमें बाई का प्रयोग कहाँ करना है। जब और ध्यान रहे, परंतु अकम्पनाइड का जो मतलब होता है वो होता है आपका क्या, इंक्लूडिव, क्या इंक्लूडिव, यहां लिख देते हैं इंक्लूड, है ना। तो इंक्लूड का मतलब होता है अकम्पनाइड, यानी कि के साथ में, एकदम साथ में। जैसे हमने बोला ही वॉज अकम्पनाइड बाय हिज फ्रेंड, यानी कि उसके साथ उसका क्या था, दोस्त भी था। ऐसे यहाँ पे था द फीवर वॉज अकम्पनाइड विद कफ, बुखार के साथ साथ डॉक्टर साहब का है खांसी हुए। तो जो सारी आपकी 5 प्रीपोजिशन है, आई होप आपको समझ में आई होंगी।